है और कुछ बोल रहा है। सिंह का डोर खींचकर समीप आए भगवान और कहते कि बालक, तुम्हारे बाएं आंख से आंसू क्यों निकली? राजकुमार कहता है, बाबा, बायां अंग और दायां अंग ये दोनों भाई बनकर मां के गर्भ से एक साथ जन्म लिया, मां के गोद में पला, पिता का प्यार पाया और आज ये धन्य दाहिना जो संत की सेवा में जाएगा और बायां अंग नापाक समझकर इसको काटकर बाहर फेंक दिया जाएगा, इस बायां अंग को सूकर कुकर भक्षण करेगा। बाबा, ये बायां अंग आंख नहीं बायां अंग रोती है, इसको दुर्भाग्य का उदय हुआ और दाहिना अंग को सौभाग्य का उदय हुआ जो संत की सेवा में जाएगा। हे महात्मन, यदि कसूर किया है बायां ने तो सजा भी वही पाएगा, पर जिसका कोई दोष नहीं वह तो ठुकराया मेरे बाबा, मेरे बाबा, पर जिसका कोई दोष नहीं वह तो ठुकराया जाएगा। इतना कहते कहते अब मुख से बैन निकलता है, हे मात पिता तेरा पुत्र इस दुनिया से चलता। वो बच्चा शांत होने लगा, लड़खड़ाने लगा। भगवान कहते कि मोरध्वज, मोरध्वज, ये बालक तो हमारी आंखें खोल दी, सचमुच में इसके दाहिने अंग के मांस को मैं मांगा हूं, आरा उठा लो अब जल्दी अपने पुत्र को दो टुकड़ा कर दो, काट कर रक्त से लाल आरा दोनों प्राणी पच्छाड़ खा गए। भगवान, भगवान तेरी चीरसाई में तूफान क्यों नहीं उठता? धर्म के रास्ते पर चलने वालों को तुम कितनी बड़ी सजा दे रहे। ठीक, रक्त से लाल आरा पुनः दोनों प्राणी उठाए, बच्चे के मस्तक पर रखा, नाक तक तो आरा पार कर चुका था, आरा चलने लगा। अब लड़का तो खंड हो गिरा धरनी अर्रा, कट कर दो भाग हो गया बच्चा, दो भाग हो कहा जा सकता। उस समय मोरध्वज दोनों प्राणी के आंख में आंसू डबाडब भरी हुई, आंसू चाहती है आंख के बांध को तोड़कर निकल जाओ, लेकिन भीतर ही भीतर पी रहे हैं आंसू को। मोरध्वज आरा को रख दिया और पुत्र के दाहिने अंग के मांस का टुकड़ा गोद में उठाकर हृदय लगाते हैं। बेटा राजकुमार, तू अपने माता पिता के धर्म की रक्षा के लिए बेटा अपने जीवन को समाप्त कर दिया। कौन ऐसे माता पिता होंगे जो अपने धर्म के लिए अपने हाथ से पुत्र का वध कर दे? भगवान तो कभी माफ नहीं करेंगे। मोरध्वज उस दाहिने अंग के मांस का टुकड़ा लाकर और महात्मा के चरण में रख दिए। बाबा, अब जल्दी स्वीकार कीजिए, नहीं तो पुत्र के वियोग में आंख फाड़कर कहीं आंसू न निकल जाए। भगवान कहते कि राजन, तुम हमको बुद्धू बना रहा है, ये कटा हुआ कच्चा मांस देवी को भोग लगाऊं? मोरध्वज कहती, महात्मन तो इसे क्या करूं मैं? कहा, इस मांस को सिद्ध करके लाओ, तब हम देवी को भोग लगाएंगे। परम वैष्णव मोरध्वज की छाती फटने लगी।
कहते महात्मा जी, आज तक मेरे राज्य में किसी जीव की हत्या नहीं की गई, मांस बनाने की विधि तक भी कोई नहीं जानते। इस नगरी में कौन मांस को बनाएगा? भगवान कहते विधि तो मैं जानता हूं। अरे समझने आए माया तेरी, बदले रूप हजार, अजब तेरी कारीगरी हो करतार, अजब तेरी कारीगरी हो करतार। विधि तो मैं जानता हूं और बनाएगी तुम्हारी धर्म पत्नी। तुम्हारी धर्म पत्नी बनाएगी ये दूसरी सजा। महान पतिव्रता पिंगला रानी कहती है बाबा इस दुखियारी को ये सजा। भगवान कहते पिंगले मेरे वचन का उल्लंघन मत करो, जल्दी अपने पुत्र के मांस को ले जाओ और इसको तैयार करो। 2 मिनट का समय मात्र बाकी बचा है। अगर 2 मिनट के अंदर देवी को भोग नहीं लगा सका तो तुम्हारा दान व्यर्थ चला जाएगा। भैया जी आंचल से ढांक करके माता अब पुत्र का मांस लेकर जाती है। पिंगला की हालत क्या बनियो लेखनी आज खर्चा। भैया जी अंत में पिंगला रानी उस मांस को तैयार की। भगवान कहते इसको जल्दी 5 थाली में परोसो। मोरध्वज कहते महात्मा जी आप 2 हैं, एक आप हैं और एक साथी आपका सिंह, तो 5 थाली में इस मांस को परोसने के लिए कहा। भगवान कहते हाँ ऐसा ही होना चाहिए। 5 थाली में मांस परोसा गया। एक थाली के निकट साधु बैठे, दूसरे थाली के निकट सिंह, बाकी बचा 3 थाली। मोरध्वज कहते महात्मा जी अब देर न कीजिए, जल्दी इस मांस को ग्रहण कीजिए, नहीं तो पुत्र के वियोग में आंसू आंख फाड़कर आंसू निकल जाएगी। जल्दी स्वीकार कीजिए। भगवान कहते राजन ये बाकी 3 थाली जो है इस पर को भी किसी को बैठना होगा। मेरा आदेश है कि तुम दोनों प्राणी भी 2 थाली के निकट बैठकर मेरे साथ भोजन करो। क्या कहा महात्मा जी? ये सजा न दीजिए। 3 कदम दोनों प्राणी पीछे हट गए कि बाबा हम दोनों प्राणी मिलकर पुत्र के मस्तक पर आड़ा चलाया, मांस तैयार किया, थाली में मौजूद की, अब ग्रहण करने के लिए कहते नहीं बाबा अगर आप आज्ञा दीजिए तो मैं अपना प्राण भी दे दूं, लेकिन ये सजा न दीजिए कि पुत्र का मांस ग्रहण करना पड़े। ये क्षमा कर दीजिए मुझको। भगवान आसन छोड़कर खड़ा हो गए। अब इतने क्रोधित हो गए
कि 33 करोड़ की देवता सब डर गए कि ये तो भगवान कहीं मूरत ध्वज से तकरार न कर दें। भक्त तो भगवान में तकरार होगा, ब्रह्मांड में आग लग जाएगी, जलमग्न हो